कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि करबला एक वाक़े का नाम नहीं, आशूरा एक किस्से का नाम नहीं, क्योंकि हो सकता है कि दुश्मन ये एतराज़ करे कि पाकिस्तान का तखमीना लगाया गया कि तकरीबन 4-4.5 अरब इन अय्याम अज़ाम शिया अज़ादारी इमाम हुसैन पे ख़र्च करते हैं। तो शायद कोई कहे कि ये पैसा हॉस्पिटल्स में लगाया जाए, स्कूल्स में लगाया जाए, यतीमों पे लगा दिया जाए, इस पैसे खर्च करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि मद्दे मुकाबिल की सोच ये है कि शिया जब फर्श अज़ा पे आते हैं तो इन्हें सिर्फ सुनाया जाता है कि इमाम हुसैन शहीद हो गए। वाक़ई ये सोच पाई जाती है कि ये मातम करते हैं, अज़ादारी करते हैं, गिरिया करते हैं, और ये फिक्र पाई जाती है भाई क्या करना चाहता है इतना मजमा, कि ये सुनने जाते हैं कि आशूरा के दिन इमाम हुसैन शहीद हो गए। कि ये तो हर किसी को पता है, सोशल मीडिया का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना, आज किसी ने शहादत पढ़नी है या देखनी है, किताबें भी मौजूद हैं, वो चीज़ नज़र भी आती है। लेकिन किसी को नहीं पता कि मजलिस इमाम हुसैन, आशूरा इमाम हुसैन, ये सिर्फ एक वाक़े की याद का नाम नहीं है। आशूरा से मुआशरे बनते हैं, आशूरा से मुआशरों को क्रिएट किया जाता है। आशूरा लोगों के अंदर इंसजाम को पैदा करती है, और उसकी दलील ये 12 दिन की जंग जो इसराइल और ईरान के दरमियान हुई। अब दुनिया की फिक्र यह है कि यह जंग दो मुल्कों की जंग है, नहीं मेरे अजीज, ये जंग एक फिक्र की जंग है। ये जंग अफकार है। ये सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि जंग नर्म, जंग फिक्र, कि किसी ने शायद अपने ख्वाब में भी ना देखा हो कि हम इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं या कोई इसराइल पर अटैक कर सकता है। इस कदर अपनी सिक्योरिटी को मजबूत किया, डोम सिस्टम लगाया, और वहाँ जितने मुसलमान थे, अतराफ में जितने ममालिक थे, ये सोच उनके जहन में आ गई थी कि इसराइल नाकाबिल तस्खीर है, मतलब इसके अंदर कोई दाखिल हो ही नहीं सकता। ये फिक्र इमाम हुसैन, फिक्र इमाम हुसैन क्या है कि अपने अदद को न देखो, अपनी तादाद को न देखो, कि करबला में इमाम हुसैन, टोटल आप अदद लगाएंगे इमाम हुसैन का, शुहदा करबला का 100 लोग हैं, मद्दे मुकाबिल 30,000 का लश्कर है। अब सवाल यह कि इमाम हुसैन किस फिक्र से जंग कर रहे हैं। और करबला कोई शहर नहीं, करबला कोई बस्ती नहीं, करबला कूफे और बसरे के दरमियान एक बयाबा है, जहां पे यजीद ने, इब्न जियाद ने इमाम हुसैन को रोका और कहा कि अगर शहीद कर देंगे वहीं पे लाशों को दफना देंगे। किसी को क्या पता किसी बयाबा में किसने मारा, ये ऐलान कर दिया जाएगा। एक काफिला था, दूसरे काफिले ने उस पर अटैक किया और वो लोग मारे गए। कितने मुल्कों में कितने लोगों को सैकड़ों की तादाद में मारा जाता है, सदियों के बाद पता चलता है। अब कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया देख लें, वहां के जो ओरिजिन्स थे, रेड इंडियंस थे, अब सालों गुजरने के बाद कहीं से 500 लाशें मिलती हैं, कहीं से 400 लाशें मिलती हैं। किसी को नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, किस तरह मारा गया। लेकिन सवाल यह है कि इमाम हुसैन क्या सोच के जंग कर रहे थे कि एक तरफ 100, एक तरफ 30,000 का लश्कर, मिनिमम 30,000, 30,000 का लश्कर 100 के मुकाबले में शहीद कर दिए जाएंगे। बयाबा भी है। अब फिक्र इमाम हुसैन वो सुन्नत इलाही की फिक्र। अगर तू जालिम के मुकाबले में खड़ा रहेगा तो ये अल्लाह का वादा है, खुदा मजलूम की मदद करता है। अगर तू खुदा पे तवक्कुल करके किसी जालिम के मुकाबले में जाता है, फयजअल लहू मखरजन मिन हैसु ला यहतसिब, खुदा कहते हैं मेरा वादा है, मैं वहां से रास्ता बनाता हूं जहां से कभी तुमने सोचा भी नहीं है। ये फिक्र अबा अब्दुल्ला कि ये न देखो तुम्हारी तादाद कम है, ये न देखो कि कितने मुल्क तुम्हारा साथ देंगे, बस ये देखो कि तुम्हारे सामने जालिम खड़ा है। जालिम से टक्कर लेने की सोच। आज अमेरिका का लक़ब क्या है? सुपर पावर। आप लफ्ज देखें, सुपर पावर मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। और मुस्लिम सोच क्या है? सुपर पावर कौन है? परवरदिगारे आलम है। अगर मैंने मेंटली इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि एक कंट्री सुपर पावर है, तो मैं फिर सुपर पावर के मुकाबले में जाने का कभी सोच ही नहीं सकता। अगर मिडल ईस्ट में सारी कंट्रीज ने यह सोच लिया कि इसराइल नाकाबिले तस्खीर है, कि ये न देखो कि इसराइल के अंदर कोई बिल्डिंग गिर रही है, बिल्डिंग नहीं गिर रही है, फिक्र यहूदी है जो गिर रही है, ये फिक्र सहयूनी है जो गिर रही है,
ये शिकस्त कि ये मत सोचो कि कोई कोई नाकाबिल तस्खीर है। ये फिक्र किया करो कि अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत अलवी मौजूद है, अगर तुम्हारे अंदर शुजाअत हुसैनी मौजूद है, दुनिया का कितना भी बड़ा जालिम हो तुम उसका मुकाबला कर सकते हो। तारीख का मशहूर वाक़या है, जब अम्र इब्न अब्दुवत ने आवाज दिया मोहम्मद है कोई बहादुर तो मेरे मुकाबले में भेजो। अब मुसलमान ने पहले से मेंटलिटी बना ली थी कि भाई ये बंदा जोड़ा सबसे ज्यादा ताकतवर है। किसी ने कहा ये ऊँटनी का बच्चा उठा लेता है, किसी ने कहा एक दिन में एक बकरा खा लेता है। अब वो ललकार किए जा रहा है, मुसलमानों की तरफ से कोई उठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वहां पे कौन उठा? जिसकी फिक्र अलवी थी, जो खुद मुजस्सम विलायत थे, वो अमीरुल मोमिनीन थे, जो अम्र इब्न अब्दुवत के मुकाबले में गए। तो पता चला जो फिक्र अली रखता है वो जमाने के मरहबों को भी बिछाड़ सकता है, अम्र इब्न अब्दुवतों को बिछाड़ सकता है। और ये फिक्र कहाँ से निकलती है? ये फिक्र फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली से निकलती है। क्योंकि सारे मुआशरों में मुसलमान तो हैं पर फिक्र हुसैन नहीं है। लेकिन जहां जहां फिक्र हुसैन है, वो चाहे इराक हो, वो चाहे ईरान हो, वो चाहे यमन हो, ये फिक्र बहादुरी की फिक्र है। कि अमेरिका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने किसी अरब मुल्क के वजीर खारजा को कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के तुम्हें टैंक दिए हुए हैं, लेकिन ये यमनी जिनके पांवों में फटी हुई जूतियां हैं, सोवियत यूनियन के जमाने के कलेशनकोफ हैं, ये तुम्हारे वजूद से और तुम्हारे फौजियों से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के टैंक लेकर चले जाते हैं। अरे तू इन्हें टैंक दे सकते हो लेकिन रूह शुजाअत अलवी नहीं दे सकते। यहां मां जब अपनी गोद में अपने बच्चे को लाती है तो वली असगर के मसाइब सुन के घर जाती है, जनाब कासिम के मसाइब सुन के घर जाती है कि 6 महीने का बच्चा, लेकिन सैयदा रुबाब ये दुआ कर रही है काश अली असगर तू जवान होता, मैं भी अकबर की तरह तुझे हुसैन पे कुर्बान करती। ये शुजाअत अब्बासी कि अपने भाइयों को इमाम हुसैन पे कुर्बान कर दिया। करबला शुजाअत का दर्ज देती है। करबला ये नहीं कि सिर्फ यहां दर्ज से शहादत सुनो और घर चले जाओ। ये कोई रिसेंटली लास्ट जो मीटिंग हुई इसराइलियों के जर्नल्स की, 3 जर्नल्स ने ये कहा कि जंग खत्म कर दो। तो कहा कि अभी क्यों खत्म करेंगे? क्योंकि इनका मुहर्रम शुरू होने वाला है। ये पूरा साल अलग मिजाज में रहते हैं, मुहर्रम के दिनों में इनका मिजाज ही बदल जाता है। और कहा कि हम चाहते थे कौम को तोड़ें, मुहर्रम इन्हें क्या करता है? जोड़ देता है। दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। अभी रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, पता नहीं कितने साल और चले। जब ये जंग खत्म होगी तो रशियंस और यूक्रेनियंस के अंदर अदावत होगी, क्योंकि 10 वहां से मारे 10 यहां से मारे, इनके अंदर आपको मोहब्बत नजर नहीं आएगी। 2 मुल्क हैं ईरान और इराक, 8 इयर्स इनके अंदर जंग रही। किसी भी मुल्क में 8 साल जंग रहे तो दोनों कौमों में क्या होती है? दुश्मनी होती है। लेकिन सद्दाम के जाने के बाद ईरानी और इराकी ऐसे घुले और मिले कि जो मुल्क 8 साल जंग लड़ चुके हैं, लेकिन अरबईन के मौके पे जाते वही इराकी ईरानियों के पांव भी दबा रहे होते हैं, उनकी खिदमत भी कर रहे होते हैं। ये बरकत कौमों की नहीं, ये बरकत जिक्र अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की बरकत है। ये मौला हुसैन की आजादारी शियों को मिलाती है। दुश्मन लाख इनको जुदा करना चाहे, लेकिन एक ऐसा इंसजाम इमाम हुसैन देकर गया हमको, ये फर्श अज़ा को मिलाता है। 2 भाई आपस में बात न करें लेकिन मजलिस होगी, फर्श अज़ा पे तो आएंगे। तो मोमिन एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद न करें, लेकिन इमाम हुसैन फर्श अज़ा पे लाके उस खाक पे उनको बिठाएंगे और खाकसारी सिखाएंगे। तो मजलिस हुसैन सिर्फ वाक़यात नहीं, करबला इस्लाह मुआशरा का नाम है, आशूरा इस्लाह मुआशरा का नाम है। और जब तक मुआशरों में करबला और आशूरा रहेगी वो मुआशरे दीनदार भी रहेंगे, उनकी आखिरत भी बचेगी, उनकी दुनिया भी संवरी जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।